बहुत थक गई हूँ। मजा आ गया। अब एक कप कॉफी हो जाए, क्या ख्याल है? बिल्कुल भी नहीं, पहले आपने इतना कुछ खिला दिया है, अब अगर कॉफी पी ली ना रात भर नींद नहीं आएगी मुझे। हाँ तो अच्छी बात है ना, दोनों रात भर बैठ के बातें करेंगे। और सुबह ऑफिस कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, सुबह की सुबह देखेंगे ना। बहुत बातें करनी नहीं आ गई आपको? हाँ, तुमसे कम। अच्छा अच्छा, मजाक कर रहा था यार। ऐसा कौन आ गया? कौन आ गया? अरे वेलकम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ईमान देखो कौन आया है। ये अचानक सरप्राइज दिया तुमने, बता कर तो आती। यार यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपने दोस्त से मिलती भी जाऊं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। सब वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, वो ना आज हम दोनों ना डिनर पे गए थे। ये देखा, तैमूर ने मुझे गिफ्ट किया। वैसे भी इनकी चॉइस बहुत अच्छी है। वाह यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यार ये तो बहुत लकी है, इसमें कोई शक नहीं। तैमूर की चॉइस कितनी अच्छी है। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, वो मैं कह रहा था आपका घर कितना अच्छा है। आप लोग चाय लेंगे या ठंडा? हम यहाँ चाय या ठंडा पीने के लिए नहीं आए, हम अपने बेटे से मिलने आए। और ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जहेज के नाम पे 2 जोड़े भी नहीं दिए, या फिर खाली हाथ घर से भागकर यहाँ आ गई हो? ये तुम क्या कह रही हो महक? हम इसलिए तो नहीं आए। हाँ तो मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया है? घर से भाग के आने वाली लड़कियां भी ना कुछ लेकर आती हैं मैके से। इसे देखकर तो यूं लगता है जैसे किसी बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक है इसका। बस करो, अब तुम कोई भी फजूल बात नहीं करोगी, इसलिए कि हम तैमूर और ईमान को घर ले जाने के लिए आए हैं। देखो ईमान बेटा, तुम अपने और तैमूर के जरूरी सामान की पैकिंग कर लो। अब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, हमारे साथ रहोगे, और जब तक तैमूर नहीं आ जाता हम उसका इंतजार करते हैं। सॉरी अंकल, मगर मैं तैमूर से पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम तैमूर का इंतजार कर लेते हैं, जब आएगा तो उसी से बात कर लेंगे। जी बेहतर। रिलैक्स ईमान, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। मैं मम्मी पापा को जाकर मना कर दूंगा कि हम नहीं जा रहे। लेकिन मैं आपको आपके पेरेंट्स से दूर नहीं करना चाहती। आप उनकी इकलौती औलाद हैं, आपको उनके साथ रहना चाहिए। ठीक कह रही हो, उनकी मर्जी के बगैर शादी की है और अब मजीद उन्हें नाराज नहीं करना चाहता मैं। लेकिन मैं तुम्हें भी किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता। अगर तुम खुशी खुशी मेरे साथ जाना चाहोगी तो मैं तैयार हूँ, वरना अभी जाकर उन्हें मना कर दे। नहीं नहीं, अब मैं आपको आपके पेरेंट्स से दूर नहीं करना चाहती, और अगर आप अपनी खुशी से उस घर में जाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगी। तुम सच कह रही हो? तो ठीक है फिर, तुम पैकिंग करो, मैं उनसे जाकर बात करता हूँ।
शक्ल से तो तुम पढ़ी लिखी लगती हो, मगर मैनर्स नाम के नहीं है तुम में। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने खाना खाने तक की तमीज नहीं सिखाई। मैं देख रही थी जिस जहालत से तुम खाना खा रही थी। अगर किस्मत से इस खानदान की बहू बनी गई हो ना, तो थोड़ी सी तमीज सीख लो। कम से कम तैमूर की इज्जत का ही ख्याल कर लो। और कल को हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो उनके सामने भी इसी बदतमीजी से खाना खाओगी तो हमारी इतनी इंसल्ट होगी। अब उन लोगों को क्या मालूम कि तुम किस क्लास से बिलोंग करती हो। भाई वो तो तुम्हें हमारी ही क्लास जैसा समझेंगे ना। कम से कम हमारा नहीं तो तैमूर की इज्जत का ख्याल कर लो, उसके स्टेटस का ख्याल कर लो। अगर तुम्हें ये मिडिल क्लास औरतों की तरह किचन में चूल्हा हांडी ही करना था तो इतने बड़े घराने में शादी करने की जरूरत क्या थी? किसी ऐरे गैरे से शादी कर लेती, कम से कम मेरे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद ना करती। अरे तुम्हें क्या पता मेरे बेटे को कितनी हाई सोसाइटीज के लोग अपना दामाद बनाना चाहते थे। अगर मेरे बेटे की चॉइस एक थर्ड क्लास फैमिली की थर्ड क्लास लड़की। अगर गलती से इस घर की बहू बनी गई हो ना, तो कम से कम कुछ मैनर्स और एटिकेट सीखो। कम से कम अपने आप को इस काबिल तो बना लो कि सोशल सर्कल में बिठाने के काबिल नजर आओ। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहां से। चेहरे से तो बहुत ही मासूम और सीधी लगती हो, मगर हो बहुत ही चालाक और होशियार लड़की। मेरे बेटे को मोहब्बत के नाम पे प्लानिंग करके ट्रैप किया है तुमने। तुम्हारे क्लास की मामूली सी लड़कियां ये बड़े घरानों में शादी करने के ख्वाब देखती हैं ताकि उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसा सकें। नहीं आंटी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे तैमूर की दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मुझे जिस भी हाल में रखेंगे मैं खुश रह लूंगी। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसी क्लास की लड़कियों को जो अपने शौहर को कंट्रोल करके अपने इशारों में नचाती है। बस अब मैं इससे ज्यादा अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अब तक चुप थी सिर्फ तैमूर की वजह से, मगर अब और नहीं। वरना क्या कर लोगी तुम? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने जबान खोलने की? मेरी एक बात अच्छी तरह याद रखना, तुम्हें इस घर में ना सिर्फ अपने बेटे की वजह से बर्दाश्त कर रही हूं। और हाँ, खबरदार जो उसे मेरी तरफ से तुमने बदजन करने की कोशिश की तो मैं तैमूर की जिंदगी से आउट कर दूंगी। समझी तुम? गलती से भी कोशिश नहीं करना कि मेरे खिलाफ अपना मुंह खोलो तुम उसके सामने।